अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं अली डार। इधर पीटीआई का एहतजाजी रैला इस्लामाबाद पहुंचने को है, उधर बेलारूस के सदर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए जी जान से लगी हुई है, तो पीटीआई अपने बानी लीडर को जेल से निकालने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। यही वजह है कि अब की बार एहतजाज की फाइनल कॉल में बानी पीटीआई की अहलिया भी शरीक हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता तब तक इस्लामाबाद में धरना देंगे। जबकि हुकूमत किसी तौर पर भी बानी पीटीआई को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई ने एक तरफ एहतजाज का महाज खोला हुआ है तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे भी खोल रखे हैं, मगर हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात की कोई लचक दिखाई नहीं देती। अब जहां एहतजाज मुल्क की मईशत के लिए ठीक नहीं है, वहां हुकूमत की चूल्हे हिलाने के लिए भी काफ़ी साबित हो सकता है। मगर सवाल यह है कि हुकूमत की पीटीआई के एहतजाज से निपटने की हिकमत अमली कितनी दुरुस्त है। सड़कें, मोटरवे और इंटरनेट की बंदिश करके क्या हुकूमत पीटीआई का एहतजाज नाकाम करने में कामयाब हो गई है, या फिर तहरीक इंसाफ के पास तो का पता अभी बाकी है? पीटीआई के एहतजाज और हुकूमत के मुस्तकबिल का क्या बनेगा, इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। शौकत पराचा साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आमिर खाकवानी भी हमारे साथ होंगे, ये भी सीनियर तज्जियाकार हैं। और इमरान शफकत ने हमें ज्वाइन किया है, ये भी सीनियर एनालिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आज की जो सिचुएशन है उस पर सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट इस वक्त बात कर सकते हैं वो एनालिस्ट कर सकते हैं और वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में मामलात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। आगाज़ आपसे करूँगा पराचा साहब, सबसे पहले तो सर ये कहिएगा कि इस वक्त इंफॉर्मेशन ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से कमेटी बनाई गई है जिसमें अयाज सादिक साहब हैं, अमीर मकाम हैं, नकवी साहब हैं, तारड़ साहब है, जबकि दूसरी जानिब शिबली फराज और असद कैसर कमेटी को लीड कर रहे हैं। और डिसाइड ये किया जा रहा है कि इस तमाम तर मामले को हल करना तो भी देखते हैं किस तरह से हल होगा, लेकिन फ़िलहाल जगह के ऊपर बात की जा रही है कि इस जगह का जो है ना मकाम जो है धरने का, जलसे का, उसको तब्दील कर लिया जाए। आपके ख्याल से क्या अभी फोकस यही होना चाहिए और इसमें कोई आपको लगता है कोई रिजल्ट पॉजिटिव सामने आएगा, जगह हो सकती है तब्दील, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे। बात यह है कि मैं दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं वो इस वजह से नहीं हो रहे कि जी धरना चला जाए और ओवरऑल जो एक इशू है उस पे सेटलमेंट कर ली जाए। नो, हालांकि होना ये चाहिए कि जमहूरियत है, जमहूरियत में मुज़ाकरात होते हैं, गिव एंड टेक होता है, कहीं ना कहीं कोई लचक दिखा रही होती है पार्टी। हुकूमत ने कहा कि हम कोई मुतालबा आपका नहीं मानेंगे, और 3 मुतालबात हैं कि जो पीटीआई के लोग पकड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है जो 9 मई में पकड़े हुए हैं, 9 मई के हवाले से वीडियोज़ हैं उनकी या नहीं है, तो पीटीआई उनके हवाले से खासी एग्जाइटी का शिकार है। दूसरा है मैंडेट की वापसी और तीसरा है 26वीं तरमीम की वापसी। अब 26वीं आईनी तरमीम कैसे वापस होगी, क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हुकूमत वापस करेगी? पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि मैंडेट की वापसी, यानी हुकूमत कह दे कि हाँ आप कह रहे हैं हमारी 180 सीटें हैं, ये आप ले लें तो हम घर जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह ने कहा भी था कि इनको हुकूमत देने का मतलब है कि हम लोग जेलों में चले जाएं, तो ये भी मुमकिन नहीं है। अब जो तीसरा पॉइंट है, जो उसमें अगर टॉप ऑफ द बॉटम या टॉप ऑफ द टॉप खान साहब की रिहाई है, बाकी लोग कहते रहे कि खान साहब की रिहाई हमारा मुतालबा नहीं है, लेकिन खुद खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि इनके पास मौका था, मुझे रिहा कर देते, जमानत जब हुई तो शाहखाना में 3 दिन पहले, तो इन्होंने नहीं किया। तो तीनों मुतालबात मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लिहाजा ये मुज़ाकरात को ओवरऑल इशू को रिजॉल्व करने के लिए नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात, ये मुज़ाकरात के ज़रिए अगर वाकई पेशावर मोड़ यानी G9 वाली जगह पे पीटीआई एग्री कर जाती है और हुकूमत भी कंसीड कर देती है कि चलें आप इधर आके बैठ जाएं, तो क्या यही फाइनल रहेगा? 2014 का मुझे अच्छी तरह याद है धरना, जब आईएसआई के दफ्तर के सामने इनको लाकर बिठाया गया अपनी कस्टडी में या अपनी सुपरविजन में या अपनी सरपरस्ती में, तो उस वक्त यही एग्रीड था, रिटर्न था कि यहाँ पारे और आईएसआई के दफ्तर के दरमियान बैठेंगे
लेकिन फिर आपने देखा कि अचानक कहा कि नहीं, हम डी चौक की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग भी उस वक्त कह रहे थे कि डी चौक भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, इस्लामाबाद का जी। हिस्सा है, लेकिन वो बड़ा महंगा पड़ा। सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गंदे कपड़े लहराए गए, पार्लियामेंट की रोजाना पार्लियामेंट के सामने गालियां दी जाती थी। फिर 25 मई वाला जो खान साहब खुद लीड के आए थे, उस दिन भी अदालत के सामने था कि G9 और G8 वाले इसी ग्राउंड में जिसकी आज बात हो रही है बैठेंगे, लेकिन इन्होंने कहा हम डी चौक में जाएंगे। तो आज अगर असद कैसर लेकिन साहब और शिबली जी, फराज अभी साहब भी की पराचा गिरफ्तारी साहब करके मसला जगह का ही है। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो जगह के हवाले से ही हो रहे हैं। खाकवानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। खाकवानी साहब, अगर जगह ही तब्दील करनी है तो जो इसहाक डार साहब की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ जानकर उस दिन का इंतखाब करती है जब कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान आती है, तो अगर जगह ही तब्दील करनी है तो फिर तहरीक इंसाफ इस दिन का इंतखाब क्यों कर रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ये भी ऐसी कोई खास बात है, क्योंकि इस्लामाबाद में तो हर हफ्ते हर महीने किसी न किसी फॉरेन पर्सनैलिटी ने आना होता है। ठीक है, जब चीनी सदर के जब पिछली बार जब 2014 की तुम्हारी की बात थी, वो एक हाई प्रोफाइल विजिट था। अब मेरा नहीं ख्याल कि बेलारूस के सरबराह का कोई इतना चीनी प्रेसिडेंट से जो उस तरह से कंपेरिजन करे। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कोई इसे इतराफ करे, इतफाक करे, हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल कॉर्नर तो कर देंगे ना, साइड पे दीवार से लगा देंगे। इसके बाद और क्या ऑप्शन छोड़ेंगे? जिस तरह अभी अभी प्राचा साहब ने जिक्र किया कि इमरान खान ने कहा कि, और ठीक बात कही कि तो शहरान 2 की जब जमानत हो रही थी तो हो जाने देते ना। एंड टाइम पर 3 दिन पहले 2 दिन पहले एक बार अचानक नया पर्चा दायर करने की हम सब जानते हैं ये पाकिस्तान है ना, हम सहाफती कर रहे हैं ना 30 साल 40 साल से सब लोग सहाफती कर रहे हैं। हमें पता है कि किस तरह यहाँ पे जाली और पर्चे बना दिए जाते हैं और अचानक बना दिए जाते। 1 साल 1.5 साल से बंदा पहले अरेस्ट है, वो पर्चा नहीं, अचानक पर्चा जो जमानत हो जाए, जिसकी जमानत हो जाए आपके पास नहीं है केस, फौरी केस डाल गया उसी का। तो आप टेंशन को रिलीज करने का, टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश हुकूमत को करनी चाहिए। हुकूमत के हाथ में चीजें हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ नहीं है। मतलब तहरीक इंसाफ यकसू है, क्लियर है और बहुत ज्यादा एविडेंसेस हैं उनके हक में कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन के नताइज हैं वो उस तरह नहीं हुए, उसको मुताबिक फैसला नहीं हुआ। हम सब ये जानते हैं कि ये ऐसा ही हुआ। तो तहरीक इंसाफ तो अपने आप को लूजर समझती है ना, वो समझती है उसका मैंडेट चोरी कर दिया, छीना गया। लेकिन खाकवानी साहब, अगर हम राइट नाउ सिचुएशन इस वक्त चल रही है, खाकवानी साहब जी जी आखिरी बात में सिर्फ आखिरी कहना चाह रहा हूँ, कम अज कम एटलीस्ट ट्रिब्यूनल तो पंजाब में चलने चाहिए ना। मतलब ट्रिब्यूनल क्यों नहीं चल पा रहे? अभी तक वो कायम ही शायद नहीं हुए। अब वो 6 महीने में फैसला करना होता है, 8-9 महीने हुए। देखिए, ट्रिब्यूनल में एक उजरदारी करना और ट्रिब्यूनल का फैसला उस पर काम करना वो तो एक आईनी और कानूनी एक जिम्मेदारी है ना। ऐसे मुतालबा ही नहीं है, कम अज कम आप कुछ तो रिलीफ कहीं पे दें। जब किसी पार्टी को, बड़ी पार्टी है, उसकी बाहर अपोजिशन जमात है, आप उसे रिलीफ बिल्कुल नहीं दे रहे, आप उसे दीवार से लगा के प्रेस कर रहे होते, तो वो क्या करेंगे? हाथ पे नहीं मारेंगे ना, तो मार रहे हैं। अब वो अपना तरीका उनका गलत है, अच्छा है, बुरा जैसे भी है, वो पूरे मुल्क को स्टक हो पड़ा है। खाकवानी साहब, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल ऐड कर लें। वो सवाल ये है कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जो मामला अभी आप भी देख रहे हैं, आप तक भी खबरें पहुँच रही हैं, ये कहिएगा आपको मामला किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कमज़ोर कर पाई है? आपका सवाल मेरे से है? जी जी, आपसे। जी, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को, देखिए असल वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि, और ऐसा ये था कि निकाला वो एंड टाइम पे बिट्रे करते हैं, डिच करते हैं, पहले की तरह रहते हैं, डटे रहते हैं। अब इनके पास प्रेशर है कि मैं मिस्टर बीबी के साथ है और केपी का ही सारा है। पंजाब को तब जगह जगह देखिए ना, हर जगह तो रास्ते बंद कर दिए, मोटरवे बंद है, जीप रोड बंद है, लोगों के काफिलों को निकलने नहीं दिया, पहुंचने नहीं जा रहा। आपने अगर ओपन फ्री है देते हैं, जिस तरह इमरान खान के दौर में हमने देखा कि मुल्ला फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, उनको बैठने दिया गया 10 दिन तक, बिलावल भुट्टो ने किया, उस पर नवाज शरीफ सभी कार्रवाई करते रहे। और नवाज शरीफ साहब को खुद भी ये मलाइम का 2014 में रवैया बहुत ही एक रहा, लचकदार रवैया रहा, उन्होंने धरना देने दिया, सब कुछ करने दिया। तो अगर उस तरह का रवैया होता तब ज्यादा एक पावर होता, लेकिन बहरहाल एक खासा मौसर देखे। हुकूमत इस वक्त इंतजामिया और हुकूमत बखूज है। इस्लामाबाद में जो बैठे हैं वो ज्यादा जानते हैं इस बात में। मैं पिछली बार इस्लामाबाद में स्टक हो गया था पार्टी के लिए। हम सब लोग अपने अपने शहरों में, बड़े शहरों में लोग एक तरह के महसूस हो पड़े हैं, पूरी मुल्क की इंतजामिया। लेकिन राइट, इमरान साहब
बात। जी इमरान साहब, ये कहिएगा कि जो टारगेट तहरीक-ए-इंसाफ का था कि हमने इस्लामाबाद में पहुंच के डी चौक पे धरना देना है और हमने इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देना है, बंद कर देना है, मामला तो रोक देने हैं, तो जो हदफ तहरीक-ए-इंसाफ का था वो तो हुकूमत ने खुद ही पूरा कर दिया। हम देख रहे हैं कि पूरा मुल्क बंद किया हुआ है, रास्ते बंद हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो टारगेट तो किसी ना किसी तरह अचीव कर लिए। नहीं, पूरा मुल्क तो खैर उस तरह से बंद नहीं है। हम लाहौर में बैठे हुए हैं। चल, लेकिन 190 अरब का नुकसान भी तो कह रहे हैं हो रहा है, मुल्क में लॉस तो हो रहा है डेली वो। अच्छा, मैं अगर ये सवाल आपसे करूं कि आप हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो तो उसके पास रास्ता क्या बचता है? यानी कि वो खुली छुट्टी दे दे कि जिस तरह आपका दिल करता है आप आके कर लें। ये जो अभी बात हो रही थी कि जी के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज़ादी मार्च किया था, भाई आज़ादी मार्च करने से कौन किसी को रोकता है? अब आपका कोई जो आप अनाउंस कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो कि आप सियासी जमात हैं, लेकिन आपका जो दावा हो लश्कर कशी का हो और पेशावर से हम हमला करेंगे पंजाब के ऊपर, हम ईंट से ईंट बजा देंगे इसकी इस्लामाबाद की, तो इस तरह के जब आप दावे लेके चलेंगे तो फिर ये कोई सियासी अमल नहीं होता। ये मेरा ख्याल है कि ये आप, मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो ये खून खराबे की ख्वाहिश, कफन बांध के निकले हैं, कफन बांध के निकले हैं, डू और डाई होगा। कफन बांध के निकलेंगे, जनाजे पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर डिमांड्स क्या हैं? जिस तरह पराचा साहब ने आपसे बताया आपको कि डिमांड्स उस तरह की हैं कि जो जिन पर शायद बातचीत हो नहीं सकती अगर वो इससे टस से मस ना हो। तो मुज़ाकरात का अमल जब शुरू होता है तो फिर जो आपका मिनिमम या जो बॉटम होता है कि आप किस जगह के ऊपर कौन सी बात मान सकते हैं, कौन सी बात नहीं मान सकते, तो सियासी अमल तो उस तरफ चीज़ों को लेके बढ़ता है कि जब आप गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पॉजिटिव बात है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, जो दस्तयाब क़यादत है, जो बाहिर है, वो और हुकूमत वाले आपस में बैठ के कोई बातचीत करेंगे तो शायद यकीनन हल कोई ना कोई निकलेगा। लेकिन फिर मसला वही है कि इस तरह के मुज़ाकरात जो थे वो मई में भी हुए थे जब इनकी हुकूमत गई थी अप्रैल में, और उसके बाद मई में मुज़ाकरात जब हुए थे तो इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। और वो मुज़ाकरात जो थे वो इलेक्शन लेना चाहते थे, इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी थी, और इन्होंने अपने ही टीम को जो था वो डिसऑन कर दिया। तो तहरीक-ए-इंसाफ एक अलग चीज़ है, इमरान खान साहब का तर्ज अमल एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। तो इमरान खान साहब का ना तर्ज अमल कोई सियासी है, मतलब हूड़ मस्ती है सादा अल्फाज में अगर कहें, और या हकधर्मी कह लें आप। ये मुझे इससे ज़्यादा मुनासिब अल्फाज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं मिल रहे कि मैं जो अपना मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख सकूँ। लेकिन इमरान साहब यहाँ पे डुअल स्टैंडर्ड्स भी तो नजर आ रहे हैं। इमरान साहब, डुअल स्टैंडर्ड्स मतलब एक सवाल अहम ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने, अभी हम उनका मौक़िफ़ सुनते आ रहे हैं, बात कही जा रही है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, ये डमी हुकूमत है, इनके पास जो मैंडेट ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात कर भी रहे हैं और उस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। क्या ये असल मुज़ाकरात हैं या असल में मामला की बैकडोर चल रहे हैं और सेटल वहीं से होने हैं मामला? देखें, बात यह है कि जहाँ पे ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और ये ढकी छुपी बात नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उनको ये न बरमला कहा कि हम अपने नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, तो ये मुज़ाकरात तो उन्हीं के साथ करना चाहते हैं। हाँ जी, पर्दे के पीछे उनके साथ बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही, यकीनन किसी ना किसी लेवल के ऊपर, किसी ना किसी शख्स के साथ, किसी ना किसी फ़र्द के साथ, इस लेवल पर जब मामलात कोई बंदा ले आए तो हो सकता है कि हो, मैं नहीं कहता, क्योंकि पाकिस्तान में तो सब कुछ होता है। पाकिस्तान में आप परवेज़ मुशर्रफ साहब मुज़ाकरात कर रहे थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, लेकिन ऑप्टिक्स कुछ और होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ना कभी इस तरह से मुतालबा था, बल्कि किसी और भी सियासी जमात का कभी भी इस तरह से मुतालबा नहीं रहा। तो इमरान खान साहब का बहरहाल इशू है कि वो कहते हैं कि जी मैंने फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो तब्दील क्या करना चाहते हैं। वो शायद ये चाहते हैं कि मुझे जेल से निकाल के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर दोबारा से बैठा दिया जाए। ये शायद मुमकिन नहीं है, इस तरह नहीं होगा। और जितने वो मुतालबात जो अभी तक सामने आए हैं कि पीटीआई 9 मई के लोगों को छोड़ा जाए, या फिर वो कहते हैं कि जी के मैंडेट वापस किया जाए, भाई आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम आगे बढ़ गया, चल गया है। वैसे भी पाकिस्तान में मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसके बारे में ये कहा जाए कि जी बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ था। 2018 का जो इलेक्शन था वो क्या साफ और शफाफ था? आरटीएस नहीं बैठे थे, तो फिर क्या उसको मानने से इनकार कर दिया गया था? लोग बैठे थे, असम्बलियों में गए थे।
और रास्ता निकाला था उन्होंने अपना। अब अगर आपको सियासी मैं फिर वही अल्फाज कहूंगा कि आप सियासत की बजाय जो है वो जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, अगर आप में दम ज्यादा होगा आप जीत जाएंगे, रियासत में दम ज्यादा है रियासत जीत जाएगी, ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये भी तरीका नहीं है कि आप एहतजाज कर रहे हैं और आप लाके बोल दें और आप कहें कि आपका मौक़िफ़ जो है मान लिया जाए और आपके अगर कोई ऐसे कैदी हैं जेल में उनको रिहा करवा लिया, इसना तो फिर एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ किस तरह से बदल रहा है। जो बातें की जाती थी हमने कभी इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब वो चीज़ें तब्दील होकर हम देख रहे हैं कि उसकी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इस बार जो एहतजाज किया जा रहा है वो धरने में तब्दील होगा और ये डू और डाई वाला मामला है, ये फाइनल कॉलर हमने बानी PTI को रिहा करवा कर रहना है। सवाल ये है कि ये एहतजाज बाकी जो पहले एहतजाज किए गए थे उससे किस तरह से मुख्तलिफ है। शौकत पराचा साहब, ये ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि इस बार जो एहतजाज आप देख रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, आपके ख्याल से इसमें कुछ तब्दीली है? जो इससे पहले हमने एपिसोड देखे, आपको लगता है ये फाइनल कॉल जो है ये फ्रूटफुल साबित होगी, तहरीक इंसाफ के लिए बानी PTI को रिहा करवा सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं? अब पता नहीं आप किन एहतजाजों का कंपैरिजन चाह रहे हैं। अगर तो वो आपके प्रोग्राम का नाम भी एक पेज है और जब एक पेज था उस वक्त जो एहतजाज आते थे, 2014 की बात कर रहा हूँ या उसके बाद, अड्डा प्लॉट लाहौर वाला आपको याद होगा, फिर नवंबर 2017 को इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना था, वो तो एक पेज के दौरान एहतजाज होते थे, मुकम्मल सरपरस्ती मिलती थी, इधर खाने मिलते थे, इधर मीडिया को ऑर्डर आते थे कि इनके अलावा कुछ नहीं दिखाना। अगर तो आप उसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आज का, तो आज तो सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट है। परादा साहब, मैं पिछले कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ, जो भी कॉल्स दी गई इस्लामाबाद की जानिब, जो हमने देखा कि गंडापुर साहब कभी गायब हो गए, कभी कहा गया कि मैं कहीं और था, तो वो वाले एहतजाज की बात कर। चलें, अगर आप एक पेज फटने के बाद की बात कर रहे हैं तो अब तो एहतजाज उन्हीं के खिलाफ है। जैसे दोनों मेहमान इमरान शफकत साहब भी और खाकवानी साहब भी बात कर रहे थे कि कहाँ एहतजाज है, किन को एड्रेस किया जा रहा है। बाकी सियासी कुव्वतें फर्ज किया ये कहते हैं कि पंजाब में नून की 18 सीटें थी। मैं मानता हूँ, फर्ज किया, मैं मान लेता हूँ कि 18 नहीं 15 थी। तो क्या 15 सीटों वाली पार्टी की कोई सियासी हैसियत नहीं? और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी की अपनी पार्टी की सिर्फ सिंध में सीटें हैं, तो क्या वो सियासी हैसियत नहीं है उनकी? चले, बहुत कम, मान लिया ना, बहुत कम सीटें, फिर भी आप उनके साथ बात नहीं करना चाह रहे। और मैं अब फिर कहूंगा कि ये जो अभी बातचीत हो रही है, ये नॉट फॉर एनी सब्सटेंशियल इशू, नॉट ऑन सब्सटेंशियल इशू। ये सिर्फ बात इतनी हो रही है कि हम कहाँ बैठे, क्योंकि अभी जो एहतजाज का नया मोड बनाया है उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है। कल दुनिया भर में बड़े फख्र से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगते रहे। यानी 2018 के इलेक्शन की जो अभी बात हुई वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे। उस वक्त दुनिया बिल्कुल तस्लीम कर गई थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन इतने ही आज़ाद हैं जितने इंडिया में होते हैं। और आज दुनिया को आप बावर करा रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के इलेक्शन उतने ही रिग्ड हैं जितने बेलारूस में या रूस में होते हैं। तो ये तो एक फर्क हो सकता है कि 2018 में आप बेनिफिशरी थे, आपको उस वक्त बहुत अच्छा लग गया। मेरा सिर्फ एक मसला रहता है कि यार्ड स्टिक एक होना चाहिए। अगर 2018 का इलेक्शन आपके नज़दीक सही था RTS फेल होने के बाद, तो अब का इलेक्शन भी मान लें ठीक है। और अगर अब का इलेक्शन आप कहते हैं कि गलत था, मैंडेट छीना गया, तो फिर आप 2018 के इलेक्शन में हुकूमत में आए, आज 2-4 आंसू तो बहा दें, कोई पशेमानी तो दिखा दें कि नहीं हमने बड़ा जुल्म किया था, हमने उस वक्त के इलेक्टरेट के खिलाफ जो है वो डाका डाला था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो फख्र करते हैं, आप तो आखिरी दिन जनाब जनरल बाजवा को कहते रहे कि हमारी हुकूमत मत गिराएं, हम आपको ताहयात जो है वो एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि उस वक्त आपका इख्तलाफ हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी आप उनको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। अब एक और चीज भी है जो मुझे समझ नहीं आ रही, शायद ऐसा हो ना हो, ये जो है ना कि हम लंबा बैठेंगे। आज है 25 नवंबर, फिर 25 दिसंबर आएगी और उसके बाद 20 जनवरी आएगी, जब डोनाल्ड ट्रंप
अपनी दूसरी मुद्दत सदारत संभालेंगे। तो क्या ये धरना बैठना ये डोनाल्ड ट्रंप की जश्न तो नहीं होगा कि वो उसने चूंकि 20 जनवरी को उसने इक़्तिदार संभालना है और वो पाकिस्तान में इस हुकूमत का तख्ता उल्टेगा। ये जो खुशियां मनाई गई 5 नवंबर इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर, तो कोई ऐसा डिजाइन तो नहीं है कि चले पेशावर मोड़ में किसी बहाने बैठ जाएं इस्लामाबाद जी में, जी आंसू गैस ना खाएं, हमारे लोगों को डिसरप्ट ना किया जाए। आज एक और पुलिस वाला शहीद हो गया बेचारा, तो किसके बिल्कुल बहुत ही दामन अफसोसनाक पे सूरत उसका हाल है। खून आपने है। इस पर जो बात कही बिल्कुल पराचा साहब। खाकवानी साहब ये कहिएगा कि जिस तरह से पराचा साहब भी कह रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, तो इस पर कमेंट कीजिएगा, आपको लगता है कोई ऐसा मामला है? और दूसरा ये कहिएगा कि इससे पहले हमने देखा है या डिस्कस भी किया जा रहा है कि बहुत सारी तहरीकें जो हैं पंजाब से चलती हैं, सिंध से चलती हैं, उनकी कामयाब होने की रेशो बड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो अभी KP से चल रही है। आपके ख्याल से पंजाब और सिंध से जो क़यादत आई है, वो जिसने आना था, वो मंजर से गायब नहीं दिखाई दे रही? और क्या इस तरह आपको लगता है कि ये जो फाइनल कॉल है ये फ्रूटफुल होगी, को रिजल्ट निकलेगा इसका? फिर देखिए, अगर इनके पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत होती तहरीक इंसाफ की, तो ज़ाहिर है पंजाब से काफिले जा सकते, वहाँ पे पिंडी तक तो पहुंच जाते हैं ना मौसम। अब अगर KP में चूंकि इनकी अपनी हुकूमत है, इसलिए KP से आना आसान हो रहा है, मुमकिन हो रहा है। नहीं तो अगर KP में इनकी अगर हुकूमत ना होती तो शायद उतना इम्पैक्ट ना बन पाता। तो पंजाब में भी इसमें तो कोई शक ही नहीं कि तहरीक इंसाफ पंजाब की एक बड़ी जमात है, शायद सबसे बड़ी जमात है और पॉपुलर है। पंजाब में हमने देखा है, लाहौर में हमने देखा है कि जब नवाज शरीफ साहब अपने अगर हल्के से इलेक्शन हार गए हैं, लाहौर में हार गए हैं, तो बाकी क्या बचा मुस्लिम लीग नून के बाद? मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया है, बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है तहरीक इंसाफ ने। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जो मुस्लिम लीग नून से के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो सब ये बात मानते हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब में भी एक ताकत है, KP में भी एक ताकत है। बाकी जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप को 20 जनवरी के लिए जरूरत है। अगर ट्रंप साहब ने कुछ करना होगा, कुछ कॉल करनी होगी या कुछ ट्वीट ही करना होगा, क्या करना होता है वो अभी भी कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट हैं और उनकी वो ताकत, उसमें तो कमी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा किरदार इसमें ट्रंप के आने का होगा। या मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ डेस्परेट तो हुई है, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह सूरत हाल बनी है, आईनी बेंचेज हैं, सब चीजें हैं, तो PTI को ये लग रहा है कि उनके लिए मामला खराब हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। खासतौर पे मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जो है वो तेजी से आगे होगा। और अगर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल वाला वो जो जिस नजरसानी चल रही है, अगर वो इनके खिलाफ आता है तो फिर इमरान खान साहब के लिए और PTI के रहनुमाओं, कुछ रहनुमाओं के लिए मुश्किलात बढ़ेगी। तो वो इसीलिए अपना पूरा एक जोर लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपने उनके लिए ऑप्शंस क्या छोड़ी हैं। मतलब अभी हमारे एक दोस्त बात कर रहे थे कि इनको सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी से। मुस्लिम लीग नून से वो क्या बात करें कि अभी आपने हमारी जगह पे हमारा इलेक्शन छीन लिया, आप हार गए थे इलेक्शन, अगर आप इसमें बैठे हैं तो आप अपने घर में चले जाए, हमें आने दें। ये मुतालबा हो सकता है कि किस हद तक हो सकता है? अगर मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी भी सीरियस हो तो बस हम ट्रिब्यूनल ही बना दे, ट्रिब्यूनल को ही काम करने दे, रुकावटें ना डाले, उनके लिए कुछ आसानी पैदा कर दे थोड़ी सी। तो बस मुस्लिम लीग नून ये तो कर सकती है ना। ये पंजाब हुकूमत ही अब जो मुकदमे दर्ज कर रही है ना, जिसमें तो शाखाने में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत ले लेती है तो मुकदमा ना करते, इमरान खान को रिहा होने देते, थोड़ा सा एक CBM ही बनता है। लेकिन फिर मजीद मुकदमे बना दिए गए। जी जी जी, भी बिलचक है, हुकूमत भी बिल्कुल बिलचक है। यानी रवैया हुकूमत कभी कहीं से मामूली से लचक वाला भी नहीं है। अब लेकिन खाकवानी जी खाकवानी साहब वो ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ रिएक्ट में आती है। तो दोनों तरफ से है आग बराबर लगी। लेकिन इस वक्त सवाल खाकवानी साहब ये है कि अगर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद जाकर बैठ जाती है, D चौक पर धरना दे देते हैं, फाइनली ऐसा हो जाता है, इमरान साहब आपके ख्याल से D चौक पर बैठने के बाद, धरना देने के बाद क्या हासिल होगा उससे? इससे पहले भी दिया गया, माजी के अंदर 100+ दिन का, गालिबन 126 दिन का धरना दिया गया, तो रिजल्ट तो उसके कोई खास नजर नहीं आए। तो अब आपको क्या लगता है क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो धरने से? देखिए बात यह है कि मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, जी जो आपने सवाल किया मैं पहले उस सवाल का जवाब दे देता हूं, बाकी जो मैं खुद बात करना चाह रहा हूं मैं इसके बाद करता हूं। आपने सवाल ये किया कि धरना अगर बैठ जाते हैं तो क्या निकलेगा नतीजा। आप फर्ज कीजिए कि धरना कामयाब हो जाता है और इनके जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा? पाकिस्तान को आप एक रियासत कह सकेंगे क्या? फिर आने वाले दौर में कोई और जमात उठेगी? और पाकिस्तान में इस तरह की जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास वो उस खौफनाक हद तक वो उनके पास जो है
एलिमेंट वो वाला है जो पॉलिटिकल नहीं है। वो एलिमेंट है जो डंडे की बात करता है, डंडे के जरिए सुन भी लेता है और डंडे के जरिए बात कर भी लेता है। तो उनके साथ किस तरह आप डील करेंगे? अगर ये रस्म पड़ गई तो फिर कल को MKM वाले उठेंगे। वो तो कराची एक कॉल देते थे, पूरा कराची बंद हो जाया करता था। फिर नून लीग वालों को भी आप क्या सबक देंगे कि कल को ये भी उठेंगे और फिर ये भी जाके बैठ जाएंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो भी इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं, ये आने वाले पाकिस्तान के लिए ये ठीक नहीं है। इमरान साहब सवाल ऐड कर लें, इसमें छोटा सा सवाल ऐड कर लें आप ही के बाद में सवाल ऐड कर लें। वो ये कि ये कहते हैं जी कि हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो भोंडे केसेस हैं, वो झूठे केसेस हैं, तो इसलिए हमें इस तरह करना पड़ा। नहीं, देखें बात यह कि ये जो 9 मई वाला वाकया था, ये कितना झूठ हो सकता है, कितना ये फ्रॉड हो सकता है। इनका भांजा था, वो वर्दी लहरा रहा था एक DSNG के ऊपर खड़े होके, इनकी बहनें वहां पर मौजूद थी। यास्मीन राशिद साहिबा खुद कह रही थी कि हमने उधर जाना है, और फिर उसके बाद जब वो गिरफ्तार हुई तो उनसे पूछा कि आप एहतजाज करने कोर कमांडर हाउस के बाहर क्यों गई? तो उन्होंने कहा हम और कहाँ जाते, हमने तो वहीं पे जाना था। तो बात यह है कि जो 9 मई जैसे वाकयात हुए, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने, इवन के MKM ने नहीं इस तरह की हरकत की, और तालिबान ने की हैं इस तरह की हरकतें। GHQ के ऊपर कब्जा कर लेना, फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करना, वकला को, फौजियों को और दीगर, मतलब उन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। तो ये जो कहना कि जी कि वो भोंडे केसेस हैं, कौन सा भोंडा केस होता है? भोंडे केस जो थे वो मैं अब इसके ऊपर ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि 9 मई से हटके वो जो दूसरे केसेस होते हैं वो हर पार्टी के खिलाफ करती है जब हुकूमत में आती है। तो दूसरी बात ये है कि ये अभी बात हुई कि जी के पंजाब में अगर हुकूमत होती तो वो तहरीक इंसाफ वाले काफिला लेके ये कर लेते अटैक इस्लामाबाद पे। तो ये किस किस्म की मज़ामती तहरीक है, या ये कौन सा मज़ामती या एहतजाजी मार्का है जिसके लिए एक हुकूमत का होना ज़रूरी है? मेरा ये बड़ा मतलब मुझे बड़ी अजीब सी ये वाली बात लगी है कि सियासी एक जमात हो और वो पहले उसके लिए एक हुकूमत कायम की जाए, उसके बाद उसने एहतजाज करना है तो फिर वो एहतजाज कर सकती है। लाहौर ला ताल्लुक है। ये खाकवानी साहब जो हैं ये पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, मैं पर्सनल नहीं होना चाह रहा, लेकिन इन्होंने कहा नवाज शरीफ यहाँ से हार गए हैं। ये किस तरह कह सकते हैं कि हार गए हैं? हेर से के ऊपर कहना एक सहाफ़ी को ज़ेब देता है? मेरा नहीं ख्याल कि, मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरे सीनियर हैं, तो इस तरह की हवाई बातें हमें नहीं करनी चाहिए। एक तरीक़ाकार होता है कि अगर आपको इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात हैं तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहाँ पर जाके आप केस लड़ते हैं, लोग जीत भी जाते हैं, लोग हार भी जाते हैं, दोबारा इलेक्शन भी हो जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी बात जो इन्होंने की कि हुकूमत से बातचीत के, हुकूमत के साथ हम इसलिए नहीं बात करना चाहते नून लीग वालों के साथ कि वो उन्होंने मैंडेट चोरी किया है। सर, कौन मैंडेट चोरी कर सकता है पाकिस्तान में? 2018 में किसने इलेक्शन जितवाया था इमरान खान साहब को? तो जिन्होंने मैंडेट, अगर चोरी हुआ है, मैंडेट को चोरी करवाया, वो फिर चोरी जिसने किया है आप उससे जाके बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। आप बेसिकली होना ये चाहिए था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की रियासत का चलन ठीक करना चाहती है तो फिर इसको पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ बैठ के एक नया मिसाक तरतीब देना चाहिए था। इनके साथ बैठ के कहना चाहिए था कि यार इस सिस्टम से जान छुड़ाएं और जिसका जो काम है उसको उस काम तक आईनी तौर के ऊपर महदूद करने की अपनी सी कोशिश कर लें। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो फौज से बात करनी है क्योंकि फौज ही यहाँ पे हुकूमतें बनाती है, फौज ही हुकूमतें बिगाड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान के अंदर चलन यही रहा है। और इमरान खान साहब को शायद अंदाज़ा सबसे ज़्यादा इसलिए है कि 2018 में ये पाकिस्तान की फौज की ही पैदावार थे, वही लेके इनको आए। तो इनको अब लगता है कि अब मुझे दोबारा भी वही ला सकते हैं। तो लिहाजा सिस्टम, अदालत, कानून, मुझे तो वो बयान हजम नहीं होता जो सलमान अकरम राजा साहब ने दिया था। उनकी पूरी जिंदगी अदालतों में गुजरी है, मुकदमात लड़ते हुए गुजरी है, वकील काला कोट अंडर प्रोटेस्ट पहनता अदालत में अब एक एहतजाज के तौर के ऊपर। तो उसकी तो सारी जिंदगी इबारत होती है कानून की हुक्मरानी के लिए। वो खड़े होकर कह रहे हैं 10 लाख बंदा चाहिए, 4 लाख बंदा चाहिए। ये अदालतें, ये निजाम, ये इमरान खान को राइट इमरान साहब, पॉइंट आ गया आपका। ब्रेक के करतूत ही इस तरह के। जी इमरान साहब, एक ब्रेक लेनी, यहाँ पर बहुत सारे सवालात भी हैं। कहा जा रहा है कि जी कुछ लोग खुद तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो अगर खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं तो क्या उनको फिर तहरीक इंसाफ फ्यूचर में अपना टिकट देगी? और इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड कौन कर रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से, फाइनल कॉल के हवाले से, और बात अब ये चल रही है, एक तो सवाल सबसे अहम ये किया जा रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड कौन कर रहा है? क्या बुशरा बीबी लीड कर रही है या फिर अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, सीएम केपी? और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मुल्क को एक दिन के अंदर इस धरने की वजह से, एहतजाज की वजह से 190 अरब का नुकसान हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। खाकवानी साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगा। एक तो ये वाज़े कीजिएगा, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की कमान किसके हाथ में है? कौन पीटीआई को लीड कर रहा है? किसकी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं इस वक्त? और साथ में ये कहिएगा कि मुल्क को जो इस वक्त नुकसान हो रहा है 190 अरब का रोज़ाना की बुनियाद पर, उसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? देखें, जहाँ तक मेरे ख्याल में पीटीआई की लीड करने का ताल्लुक है, वो जो उनके पॉलिटिकल लोग हैं वही ज़ाहिर मामला। अभी मुज़ाकरात जो चल रहे हैं वो भी आप जानते ही हैं, शिबली फराज और बाकी लोगों का आ रहा है, लेकिन बुशरा बीबी का साथ रहना पीटीआई के कारकुनों को एक मोराल बूस्ट करने के लिए भी है। और मेरा ख्याल है अलीमीन गंडापुर पे भी एक चेक है कि भाई अब इस दफा जो भी करना है करना है। तो अलीमीन गंडापुर से मेरा ख्याल है अब वो मिस्टीरियसली जिस पिछली दफा गुम हुए थे और 12 गायब हुए थे और 12 जिलों की घूमने के बाद पहुंचे, अब वो हो नहीं सकेगा। अब वो सब कुछ या तो अपनी अपनी हुकूमत दाव पे लगाएंगे, या जो ऐसा लग रहा है पीटीआई का प्लान का मसम यही लग रहा है। और आपने जो कहा नुकसान का, ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है, बिल्कुल दुरुस्त है, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा, पिछले कई महीनों से हो रहा है। ये इलेक्शन के बाद से जिस तरह हुआ ये चल रहा है। अभी हमारे दोस्त, हमारे भाई इमरान शेख साहब ने कहा था, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं कहूंगा, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब का जियो पे रईस अंसारी, ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रिस्पेक्टेबल बहुत लाहौर के सीनियर जर्नलिस्ट है, ब्यूरो चीफ है। उन्होंने जियो पे आके अनाउंस किया कि नवाज शरीफ साहब हार गए हैं। और दूसरी बात ये थी कि हमारे अपने भी रिपोर्टर जो मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में थे, जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट ले रहे थे, उन सब की रिपोर्ट ये थी इलेक्शन हार गए हैं। बाकी हेयर से ये थी ना कि मैंने कहीं पर व्हाट्सएप पे या कहीं ट्विटर पे पढ़ा था बाद में। हम रिपोर्टर है लाहौर में, हम जानते हैं लाहौर में क्या हुआ। और फिर मैं ये नहीं कह रहा, पिलडाट की रिपोर्ट में 52,000 वोट, पिलडाट तो ऐसा है जो प्रो नून लीग समझ जाता है दारा। पिलडाट की रिपोर्ट में सलमान कमर राजा का है कि 52,000 वोटों से हराया गया ओन चौधरी को जितवाने की खातिर। और नवाज शरीफ साहब के जो नतायज हैं जो उसने, वो इतने अजीब और गरीब है कि कई अजीब बात है कि 100% लोग एमएनए को वोट डाल रहे हैं, सूबाई कहीं डाल रहे हैं। तो चीजें बहुत मशकूक है। इसका हल ये था कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाता, पीटीआई का ये मुतालबा दुरुस्त था, ताकि ये चीजें छांटी हो जाती है। अगर कमीशन रिपोर्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पराचा साहब ये कहिएगा, जी मैं पराचा साहब ये कहिएगा कि इस वक्त जो मुल्क को 190 अरब का रोजाना की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? दूसरा, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ की कमान किसके हाथ में, कौन इस वक्त लीड कर रहा है पीटीआई को? देखिए, लेट देयर बी नो डाउट कि खान साहब ही पीटीआई की क़यादत है और जो खान साहब बात करते हैं वही चलनी है। इस एहतजाज का ऐलान भी खान साहब ने किया है। बाकी जब हम जर्नलिस्ट या तजरियाकार जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी बुशरा बेगम साहिबा हैं, दूसरे हैं, असल हुक्म तो खान साहब का है। तो क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है वो खान साहब ही का हुक्म है जो चलता है। बाकी जो स्ट्रेटेजी है, या बल्कि स्ट्रेटेजी ना कहें, टेक्टिकल जो डिफरेंसेस हैं वो टेक्टिकल हैं, वो पॉलिसी में नहीं है। खान साहब ने कहा कि फाइनल कॉल है 24 की, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों है और क्या हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अब दूसरी बात जो नुकसान वाली है, यकीनी तौर पर मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर ये एहतजाज 8 फरवरी के इलेक्शन पे ही है, तो बाकी जो 10 साल होते रहे एहतजाज 2018 हुकूमत मिलने से पहले तक, वो किस बात के खिलाफ थे? आपने अक्टूबर 2011 में जब लाहौर से आपको बंदे इकट्ठे करके दे दिए गए, लेकिन शौकत साहब नुकसान तो पाकिस्तान का ही हो रहा है। इमरान साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा, पाकिस्तान का रोजाना की बुनियाद पर अरबों का नुकसान हो रहा है, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखें, इसमें जिम्मेदार वो लोग हैं पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इतना कुछ मामला को बहुत उलझा दिया हुआ है, और जो नित नए तजर्बात यहाँ पर किए जाते रहे हैं, ये उसका खमियाजा अल्टीमेटली हम भुगत रहे हैं। और जो आप कह रहे थे, अभी सवाल कर रहे थे कि ये इसका पीटीआई को चला कौन रहा है, और वही बेसिकली इसके जिम्मेदार भी हैं साथ में। मैं सिर्फ एक फ्रीक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मेजर तो मसला वही है जो हमारे 75 साल से जिस तरह करके इस मुल्क को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में,
तो मेजर तो उन्हीं का पोर्शन है, और बाकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर इमरान खान साहब चला रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये शायद अमेरिका और कनाडा में बैठी हुई इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो वाले लोग चला रहे हैं। आप इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद कहते हैं मेरा कंट्रोल ही नहीं है मेरे वो जो ट्विटर शीटर के ऊपर, तो चीज़ें तो वहाँ पे डिसाइड हो रही होती हैं और वहीं से चल रही होती हैं, और वो भी बड़ा पेचीदा मामला है। वो बड़ा कोई सिंपल एक सोशल मीडिया टीम नहीं है। वो उनमें काम करने वाले लोगों के अगर आप प्रोफाइल जाके चेक करें तो वो किन के ऑपरेटर्स थे, किन के पे रोल के ऊपर थे, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किए हुए हैं, और वो कौन लोग हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान का जो CPEC और जो दीगर मामलात हैं, कर्टेल चाइना पॉलिसी है, ये उसके पीछे सारी कहानी वो है। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इस बार कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये फवाद चौधरी साहब बात कर चुके हैं, फैसल वाड़ा बात कर चुके हैं। कहा गया है कि जी शायद ये क़यादत वाकई में बानी PTI को रिहा नहीं करवाना चाहती। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। खैर, सब आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।